नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी अब 25 तारीख को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बहुजन समाज पार्टी के बसपा मायावती जी 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उसमें ये देखना होगा क्या नया संदेश है। बहुजन समाज पार्टी अब पिछले दौर से भी ज्यादा अपना कार्यवाह स्टार्ट करती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अब नए रूपरेखा में दिखने लगी। अब बहुजन समाज पार्टी में उस तरीके से राजनीति नहीं की जा रही जिस तरीके से पहले करते थे। बहुजन समाज पार्टी अब बदलती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में नए नए नेता बनाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बहुजन समाज पार्टी पिछले दौर जैसे ही अब कार्य करने लगी है। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से माननीय काशीराम साहब के द्वारा पार्टी बनाई गई, उसमें जो मिशन मूवमेंट की बात की जाती थी, उस तरीके से ही फिर से बहुजन समाज पार्टी में मिशन मूवमेंट की बात चलने लगी और उस तरीके से ही उन नेताओं को शामिल किया जा रहा है। अब जिस तरीके से जिला अध्यक्ष पर जो जिला अध्यक्ष बनाए गए बहुजन समाज पार्टी के, पहले कार्य कैडर तक नहीं पहुंच पा रहे थे और वो कार्य भी नहीं कर रहे थे, उनको हटा दिया गया था। अब नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उस तरीके से अब राजनीति नहीं चल रही है जिस तरीके से पहले राजनीति। कुछ दिन पहले ही 2024 के चुनाव देख लो या 2020 के या 2019 के जो भी चुनाव हो, 2007 के बाद के जो 2007 से 12 तक की सरकार के बाद में जो चुनाव थे, उस तरीके से चुनाव अब बदलाव दिख रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के चुनावों में इतनी कसमकस नुकसान पाया है, उसकी भरपाई करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति और राजनीति बदलने में सक्षम दिख रही है। क्योंकि हम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको समझाने के लिए या फिर आपको मन संतुष्ट करने के लिए या व्यूअर्स लाने के लिए या व्यूज बनाने के लिए, ऐसी कोई भी मंशा हमारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीति और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति चल रही है, उस तरीके से अलग अलग पार्टियों में खलबली मच गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर चल रही थी, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर उपचुनावों में फैल हुई। अब पीडीए के नारे पर जिस तरीके से अखिलेश यादव फिर सपना देख रहे हैं 2027 का, वो भी फेल होता दिख रहा है। क्योंकि पीडीए के नारे पर चलने वाली विचारधारा अलग होती है और जो पार्टी की नीतियां अलग हैं। उस तरीके से ही कांग्रेस की नीतियां भी अलग है, विचारधारा अलग है। और जो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने में, जो दलित वोट को अपनी पाले में लाने के लिए कांग्रेस और सपा और बीजेपी अपनी कसमेकस टक्कर दे रही है, लेकिन उनको बखूबी पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूती पकड़ती है तो सिर्फ इन पार्टियों का ही नुकसान होगा। और बहुजन समाज पार्टी को भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो सकती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जिस तरीके से जिला अध्यक्षों को बदला गया, नए जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अब राजनीति पिछले दौर में जिस तरीके से माननीय काशीराम साहब के समय में चलाई जाती थी, 2007 से 12 तक की पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की रही, उस नीतियों पर ही बहुजन समाज पार्टी फिर से खरा उतरने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अब नए समीकरण बना रही है। बहुजन समाज पार्टी अब उस तरीके से राजनीति नहीं कर रही जिस तरीके से पहले उनको नुकसान हुआ है। 2024 में विधानसभा के चुनाव देख लो, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव 2024 में हुए और उन विधानसभा के चुनावों में जैसे दिल्ली और हरियाणा में और जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हुए, उनमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और उसी तरीके से 2027 के प्लान में बहुजन समाज पार्टी ने फेरबदल किया है
उन चुनावों को देखकर अब बहुजन समाज पार्टी समझ चुकी है कि उसी रणनीति पर फिर बहुजन समाज पार्टी चलेगी तो उसको फिर से नुकसान होता दिखेगा। उसी में लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं और हम भी बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी होने में सक्षम दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी को गिराने के लिए वैसे तो दलित वोट पर फोकस करने वाली आजाद समाज पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी को गिराने के लिए अपना काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी में कुछ दलित नेता भी चलते दिख रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर जा रहे हैं। वो नेता जो बहुजन समाज पार्टी में कार्य नहीं करना चाहते, जो बहुजन समाज पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो अलग पार्टियों में जाकर अपनी जगह ढूंढते हैं और उनको बखूबी ऐसी जगह भी मिल जाती हैं और वो बहुजन समाज पार्टी की बुराई भी करने लगते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं तो वो नेता फिर से बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पाते उनकी नीतियां, राजनीति, और वो लोग फिर बहुजन समाज पार्टी को बुराई कर कर नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो दौर देखिए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस दौर में बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया। बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ SC ST OBC के लिए और खासकर SC के लिए इतना काम किया और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने कार्य किया और उनको जिस तरीके से खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए उस तरीके से उनको जीने का अधिकार दिलाया। आज भी बहुजन समाज पार्टी में उसी रणनीति पर काम किया जा रहा था, लेकिन बहुजन समाज उस रणनीति के अनुसार बहुजन समाज में इतनी कमजोरी बनती दिख रही है कि वो अपनी मानसिकता से भी दुरुस्त होता दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूती बनाती है नेताओं के अंदर या फिर जिस कैडर पर ध्यान देती है। जो कैडर कैंप पहले लगाए जाते थे, मैं अपनी सोच की बताऊं, जब मैं छोटा था तब भी देखता था कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे गांव के अंदर, हमारे जो सिटी के अंदर, जो शहरों के अंदर जो जनसभा की जाती थी, छोटी छोटी जो कैडर कैंप चौपालें लगाई जाती थी और जो छोटे छोटे घरों में जाकर जो संदेश दिया जाता था, उस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी के भी नेता नहीं दिखते। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी के वोटर अब भी बहुजन समाज पार्टी को समझते हैं और उनको बस थोड़ा सा विश्वास दिलाने की जरूरत है और उस विश्वास को कायम रखने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी बखूबी जान चुकी है, बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी जान चुकी है कि भरोसा दिलाने के लिए एक परिवारवाद का सिस्टम बहुजन समाज पार्टी के अंदर बनता दिख रहा था, उसको निकाल फेंकना बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक निर्णय बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा निर्णय माना जा रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी के जिस भी नेता को जिम्मेदारी दी जा रही है वो बखूबी कितना खरा उतरता है, कितना वो उस नीतियों पर काम करता है, वो आगे ही पता पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो नीति बहुजन समाज पार्टी की थी उस नीति पर फिर से बहुजन समाज पार्टी लौट आई। अब बहुजन समाज पार्टी में इतना होता दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब मजबूत होती दिख रही है, नेताओं के द्वारा मजबूत होती दिख रही है। और अगले चुनाव, अब जिस तरीके से चुनाव आएगा, आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार का विधानसभा चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी की रणनीति आपको बखूबी दिखेगी और वो नेता दिखेंगे जो बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य भी नहीं करते थे और वो भी एक्टिव हो चुके हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के लिए अब कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से अब रणनीति राजनीति चेंज होती दिखेगी और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और उसका संदेश यूपी तक पहुंचेगा और यूपी में 2027 में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती दिखेगी और फिर से उसी आधार पर पहुंचेगी जो कि बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 तक की सरकार पूर्ण बहुमत की रही। उसी आधार पर फिर से बहुजन समाज पार्टी दिखेगी और उसी तरीके से
रणनीति राजनीति की जाएगी। आपको कितनी इसमें सच्चाई दिखी, आपको कितना अनुभव है या फिर आपको कितना अच्छा लगा उस तरीके से कि राजनीति कितनी प्रभावित है और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कितनी प्रभावित है, कितना कार्य कर सकती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा